तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिलेबस। हाँ, सिलेबस किस चीज़ की सिलेबस? LNMU के केमिस्ट्री ऑनर्स के फर्स्ट पार्ट का जो सिलेबस है उसको देखेंगे। ठीक है, इसका केमिस्ट्री ऑनर्स का 3 पार्ट में उसका सिलेबस है। पहला हो गया आपका गैसेस फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, 3 पार्ट में है। तो ग्रुप ए में फिजिकल केमिस्ट्री का देख लेते हैं कौन क्या क्या पढ़ना है हमको। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? गैसेस स्टेट पढ़ना है, उसके बाद फिर सॉलिड स्टेट पढ़ना है, सॉलिड उसके बाद कोलाइडल स्टेट पढ़ना है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, पहला आपका गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में आपको क्या पढ़ना है? गैस स्टेट में पहला टॉपिक आपको पढ़ना है पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहला टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, सेकेंड है काइनेटिक गैस इक्वेशन। थर्ड है RMS एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है डेविएशन फ्रॉम द आइडियलिस्ट वेंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वेंडर वाल्स इक्वेशन आपको पढ़ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका फिफ्थ है क्रिटिकल फेनोमेनन्स, क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ गैस, द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वेंडर वाल्स कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद फिर सिक्स्थ है आपका लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। उसके बाद फिर सेवेंथ है रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद फिर एट है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, तो आप एट इसका जो है गैसेस स्टेट का 8 आपको टॉपिक पढ़ना है। ठीक, तो उसके बाद फिर इसका पार्ट 1 में इसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए। सॉलिड स्टेट में आपको पहला है टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल एंड फोर्सेस देयर इन द लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, सेकेंड पढ़ना आपका क्रिस्टलैटिक्स। थर्ड है आपका स्पेसलैटिक्स यूनिट सेल। फोर्थ है आपका रेडियस रेशियो रूल पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद फिर सिक्स्थ है मेलर एंड वेस्ट इंडिकस एक्स रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल और बैगर्स इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है आपका सेवेंथ है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl NaCl। भाई एक बात बता देना, जो जितना भी है ना इसका सिलेबस है, तो आपको लगभग 11th और 12th का ही टॉपिक्स आपको पढ़ना हुआ, वही है जो आपको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा पार्ट 1 में। और उसमें शॉर्ट फॉर्म में पढ़े थे 11th और 12th में। देखिए कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़े ही हुए थे, रेडियस एंड रूल से पढ़े ही हुए थे। क्रिटिकल लैटिक्स जो है फर्स्ट चैप्टर में आपका 12th में है ही, तो वही सारा सब है। लेकिन आपको जो है इसको थोड़ा जो है ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट में क्या क्या पढ़ना है आपको? देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको सुनने में दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उसके बाद फिर जो है आप सारा टॉपिक्स लिख लीजिएगा। आपको मतलब यही टॉपिक्स आपको पार्ट वन में है फिजिकल केमिस्ट्री में। और उसके बाद फिर जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक का ग्रुप बी और ग्रुप सी वो भी मैं लाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले कोलाइडल स्टेट का देख लेते हैं। कोलाइडल स्टेट में आपको पढ़ना क्या क्या है? पहला जो है आपका है डिफरेंस अमंग द ट्रुथ सॉल्यूशन ऑफ सस्पेंशंस, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। उसके बाद फिर काइनेटिक, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। उसके बाद फिर सेकेंड आपको पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, हेडी-शूल्स लॉ, सेकेंड पढ़ना है आपको। फिर थर्ड है कोगुलेशन, गोल्ड नंबर और पेप्टिसेशन डायलिसिस। उसके बाद फिर फोर्थ है आपको सोल्स इम्यूशंस एंड जेल्स। उसके बाद फिर फिफ्थ आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। ये जो आपका जितना मैंने टॉपिक बताया है वो टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 का है सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना ही पढ़ना है पार्ट 1 में। ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और इसके बाद फिर जो मैं और लाऊंगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सिलेबस भी लाऊंगा। उसके बाद फिर सिलेबस के हिसाब से हम टॉपिक्स भी चलेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।